मैंने अपनी तलवार उठाई, उस पहले द्वीपवासी को नाइट करने के लिए तैयार जिससे मैं उतरने पर मिला था। मैंने उम्मीद की थी कि वह घुटनों पर बैठकर मेरे उदारता के लिए धन्यवाद देगी। मैं गलत था। ये उनका स्वागत समारोह था। मेरा नौकर उसकी तलवार से मर गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उसने मुझसे विद्रोह करने की हिम्मत की। फिर उसकी तलवार मेरी ओर आई और मुझे आखिरकार समझ आया, यहाँ मेरे राजा के खिताब का कोई मतलब नहीं था। लेकिन कुछ मिनट बाद मैं रेत से उठा, पूरी तरह से सुरक्षित। मेरा नौकर भी जीवित हो गया। मैं भी अमर प्रतीत हो रहा था। मुझे लगा कि यह मेरा शाही विशेषाधिकार है, जब तक कि द्वीपवासी ने मुझे सच नहीं बताया। अनंत द्वीप पर कोई मर नहीं सका, लेकिन कोई इसे छोड़ भी नहीं सका। हालांकि मैंने कुछ और ही सुना। मैं इस द्वीप पर हमेशा के लिए राज करूंगा। लेकिन मेरे नौकर ने मुझे याद दिलाया, हमारी सेना तूफान में खो गई थी और सिर्फ हम दोनों के साथ इस जगह को जीतना लगभग असंभव था। मेरा समाधान सरल था, यहाँ के राजा को मार दो और बाकी सब अपने आप झुक जाएंगे। मैं तुम्हें द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूँ, विजेता को ताज। द्वीप का राजा मुझे आखिरकार देकर खुश हुआ। कुछ नया उस एक रास्ता को तोड़ेगा। जाहिर है बहुत से लोग उसी विचार के साथ आए थे, सभी असफल रहे। एक ऐसे द्वीप पर जहाँ मृत्यु मौजूद नहीं है, जो राजा बनता है उसे सबसे मजबूत होना चाहिए। लेकिन अमृता ने मुझे बार बार उसे चुनौती देने का साहस दिया। मैं बार बार हार गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। राजा थकने लगा। मुझे पता था कि मैं उसे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हम इसे शतरंज के खेल से तय करें। मैं वहाँ भी हार गया। मैंने हर तरह से उसे चुनौती दी, 10 बार लगातार हारा। एक द्वीपवासी ने मेरे नौकर से पूछा, यह आदमी राजा कैसे बना? मेरे नौकर ने समझाया, ताज उसे विरासत में मिला था। उसके पिता राजा थे, उनके पिता, उनके पिता के पिता के पिता। हाँ, समझ गया। सच ने मुझे तोड़ दिया। मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हारा, क्योंकि सभी मुझे जीतने दे रहे थे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। अपमान ने मुझे मेरे नौकर पर गुस्सा करने के लिए उकसाया। राजा को हराना मेरा जुनून बन गया। मैं द्वीप के दूरस्थ हिस्से में अंधेरे मंदिर गया। मैंने शक्ति के बदले अपने शरीर के हिस्सों का बलिदान दिया। अनगिनत पुनर्जनन के माध्यम से मैंने अंधेरे उपकरणों का एक पूरा सेट इकट्ठा किया। मैंने फिर से उसे चुनौती दी, लेकिन सभी ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मेरे हमले एक धूल के कण से भी कम थे। अच्छा पुराना स्ट्रम। राजा ने आसानी से मेरे सारे उपकरण छीन लिए और ताज को जमीन पर फेंक दिया। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। तुम बस एक बच्चे हो जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं खोया हुआ महसूस कर रहा था। यह वह जीत नहीं थी जो मैं चाहता था। मेरे नौकर ने मुझसे हाथ बढ़ाया। चलो फिर से शुरू कर दें। अनंत द्वीप दूसरा मौका देने के लिए है, लेकिन मैं सिर्फ वह ताज चाहता था। मैंने अपने नौकर की आंखों में निराशा नहीं देखी, न ही उस संदूक को देखा जिसे राजा ने खोला था, जो ताजों से भरा हुआ था। मैंने ताज उठाया और पानी के किनारे की ओर भागा, यह देखने के लिए कि मैं इसे पहनकर कैसा दिखता हूँ। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह वह नहीं था जो मैं वास्तव में चाहता था। तभी मुझे समझ आया कि मैंने कुछ कहीं अधिक महत्वपूर्ण खो दिया था। दया से दिया गया ताज, एक ऐसा राजा जिसका कोई सम्मान नहीं करता। मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था। मैं उस पहले द्वीपवासी के पास गया, वह महिला, और उससे मदद मांगी। उसने मुझे मना कर दिया। मैंने बदलना सीखा। मैंने उसका लोहार शिष्य बनने की गुजारिश की। प्रशिक्षण में लंबा समय लगेगा, लेकिन अब मेरे पास समय की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने हाथों से ताज से कुछ बनाया और इसे अपने नौकर को दिया। एक राजा के ताज से गढ़ा गया। तुम्हारे लिए, एल्स्टॉर्म का दोस्त। मेरा मतलब है मेरा दोस्त। मेरे सिर पर ताज ने अपना भौतिक रूप खो दिया, लेकिन अब मेरे ऊपर एक गढ़ा हुआ ताज की छाया थी। उस पल में मुझे राजा होने का असली मतलब समझ आया। सूरज की रोशनी उस मूर्ति पर पड़ी, मुझे राजा के रूप में ताज पहनाते हुए।